हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ये था नवरात्रि का आई थिंक 5वां दिन और ये है शाम का वक्त, जिस टाइम पे अभी हम लोग शाम की आरती करेंगे। और आज की शाम की आरती में ना सिर्फ मैं और अव्यान ही हैं। तो अव्यान यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। उसको कपूर जलाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है उस पता नहीं कि उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी आरती करूँगी शाम की। और जब मैं आरती कर ही रही थी तो और घर में कोई नहीं था, आदि खेलने गया हुआ था, उसी वक्त वो आ गया है। तो शाम की आरती वारती करने के बाद मैं दूंगी बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता। और आजकल अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाया कर रहे हैं। हालांकि मौसम में तो कोई ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, मतलब गर्मी अभी भी वैसी ही है, लेकिन हाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है अभी पूजा होने से। क्योंकि अब डे बाय डे मतलब दिन तो क्या कहते हैं छोटा सा हो जाता, दिन छोटा क्या होता है, लेकिन हाँ शाम जल्दी ढल जाती है। तो यहाँ पे अभी आरती कर रहे हैं मैं, और आरती भी आ गया था। और अभियान थोड़ा सा पता नहीं बीच में गुस्सा हो गया था, तो उसने आरती करना छोड़ दिया था। क्योंकि वो बोल रहा था जैसे कपूर जलाने, मैंने शायद वैसे जलाया नहीं इसके लिए। और यहाँ पे आप भी आरती ले लीजिए आप लोग भी। तो कर लिया है मैंने पूजा। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शाम में कुछ नाश्ता वास्ता बना के देती हूँ, और अपने लिए भी चाय मैं बनाती हूँ। और शाम की चाय की मुझे इतनी आदत नहीं थी, जब कोई बड़े रहते थे तो मैं शाम में चाय बना के पीती थी। मतलब उनको देने से मैं पी लेती थी, लेकिन इन दिनों मुझे आदत हो गई है। अभी मुझे, मैं अकेले तो रहती हूँ शाम में, तो फिर मम्मी पापा नहीं भी हैं अभी, तभी मैं शाम की चाय ज़रूर से बना के पीती हूँ। तो सुबह में भी उनके साथ, उन लोग के साथ रह रह के आदत हो गई थी, और शाम में भी अभी ऐसा मुझे लगता है अभी मुझे आदत हो गई शाम की चाय की भी। तो कोई रहे ना रहे, मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ 1 कप। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी मैं कुछ बनाऊँगी। तो उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बोला है कि उन्हें मैगी खाना है। अभियान ने तो बोला उसे कुछ नहीं खाना है, लेकिन आदि बोल रहा है। तो मैं बनाऊँगी, दोनों बच्चों के लिए मैगी बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट ही मैगी बनाने जा रही हूँ, और बनाऊँगी दोनों पैकेट ही, तो क्योंकि बाद में फिर अभियान अगर रोने लगा कि उसे खाना है, तो उस टाइम दोबारा ना मुझे बनाना पड़े। अगर उसने नहीं खाया, बचा रह गया, तो मैं खा के ख़त्म कर दूँगी। और मसाला मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1 ही पैकेट मसाला डालूँगी, क्योंकि फिर तीखा हो जाएगा, तो अगर अभियान का मन भी होगा ना तो वो खाएगा नहीं। और इन दिनों ना मतलब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही, मतलब कैसे दिन सुबह से शाम बीत जा रहा है ना, जब से पूजा स्टार्ट हुआ है। एक उससे पहले तो काम की साफ़ सफाई के चक्कर में, और अभी ना मतलब सुबह के पूजा काम वाम करते करते ऐसे फटाफट दिन बीत जाता है ना, मतलब सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर कल का दिन के लिए सोचना पड़ता है कि कल ये वाला पूजा है, तो इस मतलब उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत फटाफट से, मतलब कोई भी पूजा आने से पहले एक्साइटमेंट होता है, काउंट करते रहते हैं हम लोग कितने दिन है, इतने दिन है। और जब पूजा आ जाता है ना, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह आ जाते हैं, तो कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही है, चल रहा है अभी हमारा भी फेस्टिवल मोड ऑन है। घर में भी पूजा वूजा होती है तो बहुत अच्छा लगते रहता है। और यहाँ पे मैं बर्तन, दोपहर के जो बर्तन धो के रखे हुए हैं ना, सेम टाइम में बर्तन नहीं लगाती हूँ मैं। ये देखिए कांच का जो ग्लास है ना, ये 6 का सेट था, ये बहुत ही पतला मतलब वो कांच है उसका। वो ना पता नहीं किसी से नहीं टूटता है, मुझसे ही सारे ग्लासेस अभी तक 3 मैंने उससे तोड़ दिया है। और ऐसा होता है जब मैं उसको धुले हुए ग्लास को जब मैं सूखने के बाद जब मैं रखने जाती हूँ, उस वक्त मेरे हाथ से छूट जाता है। तो ये रिकॉर्ड हो गया है। बाकी लोग इतना संभाल के रख मतलब नहीं रखते, फिर भी उनसे कुछ नहीं होता है, और मेरे से ही टूटा है घर में 3 ग्लास अभी तक उसमें का। तो मैं उसको संभाल के रखती हूँ, लेकिन फिर भी टूट जाते हैं। तो वही मैं बोली थी कि दोपहर में जो बर्तन होते हैं ना, वो उसको मतलब मैं सूखने का टाइम देती हूँ, क्योंकि वो अगर वो सूखेंगे नहीं और मैं लगाऊंगी तो फिर एक तो स्मेल आ जाएगा, ऊपर से मैंने सुना है कि उसमें कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं, कॉकरोच ये सब। तो मैं सूखने देती हूँ, और शाम के टाइम में जब मैं इस टाइम में चाय वाय बनाने आती हूँ ना, तो उस टाइम में सारे बर्तनों को मैं जगह पे लगा देती हूँ, तो इससे वो ठीक रहता है, सारा बर्तन सूख जाता है अच्छे से, फिर मैं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से शाम में भी वो कुछ ना कुछ मतलब काम साँझ दिखाने के बाद चलते रहता है। और इस टाइम पे मैं मतलब हमारे यहाँ पे पूजा घर में तो स्टार्ट हो गया है, बाहर में मतलब थोड़ा थोड़ा आज से ही, आज मूर्ति आया है यहाँ पे, तो कल से यहाँ भी पूजा स्टार्ट हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है पूजा, मतलब सोसाइटी में अभी होना स्टार्ट होगा, तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत आवाज़ आते रहती है हमारे को। तो यहाँ पे बन गया है मैगी भी, और मैंने अपने लिए चाय बना लिया है, लेकिन उन लोग का मैगी बना नहीं है। तब तक मैं अच्छे से जो पानी वानी है या गैस के अगल बगल में जो भी गंदा है ना, वो हाथ से मैं पोंछते जा रही हूँ कपड़े से। ऐसे करने से क्या, गंदा ज़्यादा फैलता नहीं है, घर हमारा हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर मैं छोड़ दूँ ना, तो फिर वो गंदा बढ़ जाएगा, और फिर बाद में और बढ़ते ही चला जाता है। इसलिए मैं सेम टाइम पे करते चलती हूँ, तो थोड़ा क्लीन रहता है। और यहाँ पे देखिए मैगी थोड़ा सा लाइट कलर का लग रहा है, क्योंकि मैंने 1 ही पैकेट इसमें मसाला डाला है।
और बाद में मैंने आदि के उसमें एक और पैकेट जो बचा हुआ था ना उसमें मैंने मिला दिया है। तो इस तरीके से हमारा मैगी भी बन के रेडी हो गया और मैं आदि के लिए अभियान के लिए निकाल के लेके जा रही हूँ। अपनी चाय भी मैं उसके साथ लेके चली जाऊँगी और मैं उन लोगों के साथ ही बैठ के पी लूँगी। और इस रूम में आजकल हम लोग ना जो डाइनिंग रूम है ना इसमें आजकल हम लोग फ़ैन नहीं चला रहे हैं, या फिर एक फ़ैन चलाते भी है तो बहुत कम, मतलब बहुत कम करके चलाते हैं, जिसकी वजह से ना गर्मी लगते रहता है। क्योंकि इधर दीप अखंड जो जल रहा है ना तो उधर बंद होने का डर रहता है, इसलिए हम लोग उधर दूसरे रूम में ही जाके चाय वाय पी लेते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती रहती है तो। और यहाँ पे अभियान आदि आके बोल रहा है मुझे कि मुझे बड़े प्लेट में दे दीजिए ताकि ठंडा जल्दी हो जाए। तो उसका मैगी उसको मतलब फूक करके खाना नहीं आता है। यहाँ पे मैं छोटे साहब के लिए लेके जा रही हूँ, आपको मैंने दिखाया है इसमें, जो कि थोड़ा सा पहले मैंने निकाल लिया था और इनका मूड थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था शाम में आरती करने के टाइम पे। तो ये फ़ोन लेके बैठे हैं देखने के लिए, मैं उनको बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ना नहीं है। और ये पता नहीं मतलब इन दिन और देखो बेड पे खा रहे हैं और मुझे बोलते हैं वो बेड पे नहीं खाना चाहिए। इनके पापा बिल्कुल भी खाने नहीं देते हैं बेड पे, और मैं भी नहीं खाती, लेकिन बच्चे लोग कभी कभी जिद में रहते हैं ना। मैं उसको बोल भी रही हूँ आप नीचे उतर जाओ, लेकिन नहीं, बेड पे रहना है। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कपड़ा मेरा पड़ा हुआ है फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैं इन कपड़ों को, जब तक आदि बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी आज से उसकी छुट्टी हो गई है कि पिछले हफ्ते उसका लगातार स्कूल कर दिया गया था सैटरडे तक। सो सैटरडे को उसका ऑफ रहता है, लेकिन स्कूल करके और मंडे संडे से उसकी छुट्टी कर दी गई है ताकि लंबी छुट्टी हो सके। तो वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इतना प्रेशर तो है नहीं, छुट्टी हो गई तो हॉलीडे होमवर्क इतना ज़्यादा मिला नहीं है इन लोग को। तो वो बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर ले रही हूँ कि अगर मैंने अभी कपड़े अगर फ़ोल्ड नहीं किए ना तो अभी जमने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल एवरीडे बच्चे लोग न्यू न्यू निकाल के पहनेंगे कल से कपड़ा, और ऐसे में हर दिन मतलब नया बहुत सारा जम जाएगा, इसलिए मैं सेम टाइम पे इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बहुत सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अच्छे से ना, जो अपने मेरे कपड़े होते हैं ना उन कपड़ों को मैं अच्छे से थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो मुझे उनको आयरन नहीं करना पड़ता है। क्योंकि इतना टाइम हमेशा नहीं होता कि अपने कपड़ों को भी मैं आयरन करूँ बच्चों के साथ। तो ऐसे कपड़े जो धुल के आएँ और अच्छे से भी टाइट टाइट हो ना, तो उसको मैं सेम टाइम पे अगर अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं देखती हूँ क्रीच लगा के रख लिया जाए ना, तो वो फिर उसमें मतलब इतने सिलवटें नहीं रहती, बहुत अच्छा सा अगर फ़ोल्ड करके अच्छे से लगा के रख दिया जाए तो वो बहुत ही बढ़िया ही रहता है। और कुछ-कुछ कपड़े तो हैं कि विदाउट आयरन नहीं काम चलेंगे तो उनको तो फिर आयरन करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ये कुर्तियाँ हैं ना, इनको सेम टाइम पे अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया जाए तो उसमें आयरन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है, मतलब मैं पहन के निकल पाती हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ और अलग-अलग जगह पे यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ना काम एवरीडे काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है। ख़ासकर ये जो कपड़े वाला काम है ना, मुझे लगता है ये तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एवरीडे बेसिस पे धुलने के लिए कपड़े जम जाएँगे, धुलने के बाद फिर उसको सुखाना भी उतना बड़ा काम, वापस से उसको लाके घर में रखो और जब तक उसको फ़ोल्ड करके जब तक जगह में नहीं डाल दो ना, तो पूरा घर लगता है जैसे ब्लॉक होके रखा है। और ख़ासकर तब जब घर छोटा हो ना तो उसको और भी मुश्किल हो जाता है किसी जगह पे, क्योंकि कहाँ ही रख सकते हैं हम कपड़ा, या तो चेयर पे रहेगा, बेड पे रहेगा, इन सब जगहों पे रहेगा और फिर स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो ये कपड़े वाला ना काम जो है हमेशा मुझे लगता है वो चलते ही रहता है, ख़त्म नहीं होता है। तो इससे बेहतर है कि हम उसको टाइम टू टाइम मतलब कर लें, कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग बताओ आप कैसे करते हो? मुझे तो ना कपड़ा फ़ोल्ड करना इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, मेरे को लगता है बहुत बोर होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी आदि के साथ ही लेके बैठ गई हूँ ताकि वो अपना पढ़ाई करेगा और मैं उसको जो हेल्प चाहिए मैं साथ में बैठ के करा रही हूँ और साथ में मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा और रखा है साफ़ सफ़ाई करने का काम, जो कि मैंने सोचा आज मुझे कंप्लीट करना है तो मैं करूँगी उसको। और इस तरीके से मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये है धोती, जो आजकल हस्बैंड ना पूजा करते हैं तो पहनते हैं, तो वो मैं बैठ के नहीं फ़ोल्ड कर सकती थी, इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं इसको बताना। तो ये धुल के रखा था तो मैं इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके हैंगर में लगा दूँगी ताकि उनको सुबह में पूजा करने में काम आए। और मैं सारे लोगों के कपड़े को ना अच्छे से अलग-अलग जगह पे फ़ोल्ड करके रख दिया ताकि मुझे अलमारी में लगाने में इसको सुविधा होगा, कि मुझे अलग-अलग से छाँटना नहीं पड़ेगा। मैं सबकी जगह पे अलग-अलग रख दूँगी कपड़ों को। और वो बास्केट में मैंने वैसे कपड़े को रखा है जिसको आयरन करना है, जैसे शर्ट वगैरह है ना, तो वैसे करके उसको रखा है उसमें। और बाकी कपड़ों को मैं अलमारी में लगा देती हूँ। हालाँकि उसको इतने सारे कपड़े हैं और उसके अलावा मैंने कुछ और को अलमारी में भी रख दिया, बहुत टाइम ही लगता है। लेकिन इतना बड़ा मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो फिर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी धोती को रख दिया हैंग करके ताकि इनको सुबह में पूजा करने में आराम हो, और बाकी कपड़ों को मैं अभी अलमारी में घुसा दूँगी।
और यहाँ पे आदि बोल रहा था कि उसके कान के अंदर शायद उसे कुछ नोच रहा था। तो उसने मुझे बोला है कि मम्मा आप देखिए थोड़ा सा कुछ कान में, मुझे लग रहा है चींटी घुस गई है, काट रही है। तो लेकिन मैंने देखा तो कुछ मुझे दिखा नहीं। और उसके बाद फिर कपड़ों को मैं जगह पे उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर इनको रखा नहीं ना तो अव्यान पूरा गिरा देगा सारे कपड़ों को, सारा मेहनत ही मेरा बेकार जाएगा। घर में छोटे बच्चे होंगे आप लोग के भी, तो आप लोग भी समझ सकते हो इन चीज़ों को। और आप लोग बताना कि किसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे जैसे। तो मेरा बड़ा वाला तो शरारती नहीं है, लेकिन ये छोटू है ना, शरारती नहीं है, लेकिन वो मतलब इस टाइप की हरकतें करता है, जंप करना चालू कर देगा और फिर सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको टाइम रहते हुए सारी चीज़ों को जगह पे रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैंने कपड़ों को सबको अलमारी के अंदर रख दिया। और यहाँ पे ना मुझे आज ये स्टडी टेबल जो आप देख रहे हो ना, उसमें देख रहे हो कितना सारा सामान भरा हुआ है। तो इनको ना मैं साफ़ करने का कितने दिनों से सोच रही थी, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि मुझे अभी थोड़ा सा, क्योंकि आदि मतलब अपना काम कर रहा है और मेरे हाथ में टाइम है, मुझे ज़्यादा कुछ कुकिंग करना नहीं है रात के टाइम पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको निपटा लेती हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, अभी 8-15 हो रहा है, अब घड़ी में आप देख सकते हो। तो अभी खाना वाना भी लोग खाएंगे नहीं, तो मैं इन चीज़ों को निपटा लेती हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले ना इन चीज़ों को, यहाँ पे ये आदि का सर्टिफिकेट है जो उसको स्कूल से मिला है, कुछ मैथ्स वगैरह का कुछ था, तो उसमें वो उसी का है। तो वो सब मैंने पेपर में लगा के अच्छे से उसको रख दिया है ताकि ये सेफ़ली रह सकें। और यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं, फ़ोन के कवर वगैरह हैं, सब कुछ पड़े हो। कभी-कभी घर में इतना सब कुछ सामान हो जाता है ना, समझ में जब आप डिक्लटर करने जाती हूँ ना मैं, तो आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि हाँ, हमें लगता है कि सारे हमारे यूज़ का ही है, लेकिन एक्चुअली उसमें से कुछ ही चीज़ हम यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जमा करके रखते हैं। तो अभी तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे यूज़ का नहीं होता है, मैं मन को मना लेती हूँ और उसको हटा देती हूँ। ज़्यादा बेहतर है, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखने से अच्छा है कि वो हट जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग को भी ऐसे करना चाहिए, वरना ना वो बहुत सारा स्पेस हमारा ले लेते हैं और हमें कभी तो वो काम आते नहीं हैं। और इस तरीके से मेरा भी टेबल का यही हाल होके रखा था। तो मैं तो गई थी सिर्फ टेबल के वो नीचे के एरिया को साफ़ करने, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मैंने पूरी तरीके से ही अच्छे से उस एरिया को साफ़ कर दिया। और बगल वाला जो आप देख सकते हैं बुक सेल्फ, मैं आदि को दिखा रही थी कि आपको बुक सेल्फ की हालत क्या होकर रखी है। तो मुझे उसको भी एक दिन करने में लगेगा, तो मैंने आज उसको नहीं छुआ है, मैं उसमें आदि की हेल्प से उसको ठीक कराऊंगी, ताकि उसे भी थोड़ा सा आदत होगी हाँ अपनी चीज़ों को कैसे ठीक ठाक से रखना है। तो ऐसे बच्चों को थोड़े थोड़े काम, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियाँ देने से ना वो उन्हें भी सही लगता है। और वो नेक्स्ट टाइम जब ख़राब करते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि अच्छा चलो इसमें मेहनत लगा है, तो इसको थोड़ा सा कम मतलब संभल के ख़राब करते हैं। मैं जब आदि से कोई काम करवाती हूँ ना, तो वो ऐसे संभल के करता है। तो ये इसलिए मैं कभी कभी आजकल उसको हाथ बटाने के लिए चीज़ों में बोलती हूँ। और ये टेबल का आप हालत देखो, मैंने अंदर के पेपर वगैरह सब कुछ ही चेंज कर दिया और आप देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया। और ये मुझे करने में मैंने वीडियोज़ को बड़ा नहीं करने के लिए हटा दिया था, वरना ये करने में मुझे लगता है लगभग 1 घंटा लग गया। और ये पेपर आप देख सकते हो ना, किसी जेरॉक्स पेपर है जो कि अभी यूज़लेस हो गया, डिस्कार्ड करना था। तो मैं रखी हुई थी और मेरे पास पेपर नहीं थे, तो मैंने उसको वहाँ पे बिछाने के लिए ना, आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने उसी पेपर का यूज़ किया है, जिससे कि मेरा काम भी हो गया। उसको उल्टा करके मैंने यूज़ कर दिया, वहाँ पे वाइट वाइट भी लग रहा है और मेरे यूज़ में आ गया है। तो इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से घर को क्लीन कर लिया है। और छोटे छोटे साफ़ सफाई ना ऐसे हम लोग एक दिन में अगर ना करके, अगर कभी जब भी हमें मौका मिले तो छोटे छोटे जो कोनों को अगर हम साफ़ कर रखें ना, तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रह सकता है थोड़ी से मेहनत में। अगर सब कुछ एक दिन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और मतलब मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम ऐसे से ना छोटे छोटे कामों को अलग अलग दिन करके रखें तो अच्छा है। जब जिस पे नज़र पड़े जो गंदा है उसको साफ़ कर लिया जाता है, तो हमारा घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रह सकता है। और उसके बाद मुझे लगा कि मेरा बेड गंदा हो गया होगा उन सब चीज़ों से, तो मैंने बेड को अच्छे से झाड़ लिया। और मुझे नीचे थोड़ा सा अपने रूम में ना लग रहा था जो सब डस्टी डस्टी सा हो गया, तो मैंने पोछा का कपड़ा लिया और मुझे हाथ से पोंछने का मन नहीं था, इसलिए मैंने पैर के सहारे ही अच्छे से अपने फर्श को क्लीन कर दिया है। और इससे घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, क्योंकि जो भी डस्टिंग का काम थोड़ा बहुत होता है ना, तो घर गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने इन सबको अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर से एकदम से घर साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद बज गए थे शायद 9:30 पौने 10। फिर मैं गई हूँ किचन में, उसके बाद मैंने बना लिया चावल, क्योंकि दिन के दाल रखे थे और आलू, तो वो हमारा चावल दाल आलू का चोखा और एक सब्जी थी, उससे हो जाएगा। तो मैं अभी चावल डाल दे रही हूँ। और हस्बैंड तो अभी मतलब फास्टिंग में है, तो वो साबूदाना खाएंगे, तो उनके लिए साबूदाना बना हुआ है। और आप साइड में बिस्किट देख सकते हैं जो कि मोनाको बिस्किट है। वो पूरा एक बड़ा सा पैकेट था, जिसको मैं शाम को चाय बिस्किट के साथ खाने गई ना, तो देखा उसमें बहुत सारे चींटी लगा हुआ है। हमारे यहाँ चींटी ने इतना परेशान करता है, इसका हिसाब नहीं। तो मुझे तो एक ही सॉल्यूशन अभी तक समझ में आया है चींटी का, कि हाँ लक्ष्मण रेखा, उससे अच्छा उपाय तो
मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और हमारे यहाँ ना बहुत परेशान करते हैं, किसी भी चीज़ में चींटी लग जाता है। तो मैंने उसके चारों तरफ चींटी के लक्ष्मण रेखा लगा के रखा था, वो अभी चींटी भाग जाएगा तो फिर मैं सारे को डब्बे में डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया है, हस्बैंड का साबूदाना मैं दे दूँगी और थोड़े फ्रूट्स काट के उनका फलाहार हो जाएगा, ऑफिस से आ गए हैं। उसके बाद हम दोनों ही आदमी जाएंगे अभी फूल और प्रसाद वगैरह जो एवरीडे सुबह में चढ़ता है ना, वो लाने के लिए। तो यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा प्लीज़। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।